Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ आज दो शाहरुख खान हैं। मैं एक तो शाहरुख सुहेल साहब, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। खान एक ही हैं, वो मेरे नहीं वो सस्ता शाहरुख खान। नहीं हम उनको मानते हैं। नहीं शाहरुख नाम से निकाले यार, चलने देना यार, मतलब अच्छी इंट्रोडक्शन करवाई शुक्र थी। है आपने सुहेल खान नहीं कह दिया वहाँ पे, लेकिन चलें ठीक है। कौन से वाला सुहेल खान? वो सलमान खान के भाई थे। हाँ, हमारा एक बॉलर भी था, दोनों ही फॉलोअर थे। शाहरुख खान वाली आदत मुझे बहुत सारी जगह से होगी। पहला जो किया होता है शाहरुख खान नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सस्ते जोक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सस्ता शाहरुख खान भी है। शान उबैद अलेक्जेंडर, कैसे हो भाई? कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद वापस आ रहे हैं, वेलकम बैक जी। कि कहाँ से तबीयत खराब होगी? तबीयत खराब हो जाती है भाई हमारी यार। गर्मी में खराब हो गई। मैं 3 हफ्ते से अपनी जो है ना चैनल पे वीडियो नहीं डाल सका था। कल मैंने कम बैक किया, तो यस जी। यार इस पॉइंट में ना, ये इतनी फनी वीडियो थी ना, उसके नीचे एक कमेंट था जो मुझे हमेशा याद रहता है। बंदा है कि आइसक्रीम जो खराब हो गया है। लेकिन भाई हमारे वाले भाई जरा जेन्युइन खराब हो गए थे, Yes. तो ऑलवेज गुड टू हैव हिम बैक। ये सारे जो जोक्स है ना, गंदे जोक्स हैं, हमने शुरू में निकाले, क्योंकि आज बड़ा सीरियस Serious टॉपिक बहुत है। serious। आज हम बड़े सीरियस होने वाले हैं। हंसेगा कोई नहीं। हाँ, अनलाइक मी। सीरियसनेस जी। अच्छा हो गया जी। अच्छा, बात यह है कि शाहरुख सुहेल साहब, मैं उस कैमरे में पता नहीं क्यों देख रहा हूँ, ये कंसल्टेंट लग गए हैं पीएफएफ के, और आपने टास्क आपका ये है कि आपने चलानी है लीग, जो कि 2018-19 से नहीं हुई, राइट? पीपीएल आखिरी 18-19 में हुई थी। बेसिकली हम हारून मलिक के राइट हैंड से बात कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त? अगर मैं नहीं, इनके actually राइट इनका हैंड के अपना राइट हैंड है, ऐसा नहीं। राइट हैंड तो नहीं हुआ ना, लीग पे बात कर हाँ, रहे हैं ठीक यार है, वो। तो consult- मेरा मैंडेट भी सिर्फ ही लीग लीग है। पीएफएफ के बाकी जो कामकाज हैं वो फिर पीएफएफ को दी मतलब देखता है। लीग के अलावा आपसे कोई सवाल ना पूछे हम। आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। पूछ भाई, पहले क्या हाँ। पूछना है? तू नोट्स बना के लेके आया हुआ है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। अच्छा शाहरुख भाई, आपने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा है कि हमें 1 साल या 1.5 साल लग सकता है। इस 1 साल और इस 1.5 साल में आप क्या मतलब करना चाहते हैं, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द प्लान एक्चुअली? यार देखो, अगर कहीं साल 1.5 साल की बात है ना, वो है कि यार आप पहला मैच किस दिन खेल रहे हैं। वो तो आपको कोई भी आके कहे कि यार मैं एक प्रोजेक्ट अगले हफ्ते 1 महीने में खड़ा कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है टेक्निकली भी स्पीकिंग। तो अभी जो मेरा मेन काम है वो ये है कि इसको हम किस तरह स्ट्रक्चर करके आगे लेके चलें। तो अभी मुझे आए हुए भी आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं। पहले पीएफएफ से डिस्कशन चलती रही, क्या करना है, किस तरह करना है, और पहले इन लोगों ने मेरे से आइडिया को शेयर किया क्या करना है। हारून मलिक साहब मीटिंग भी हुई एक, उनने आइडियाज़ बताया कि यार करना है। मेरे भी आइडियाज़ कुछ मिलते जुलते थे, और की पॉइंट्स पे एक कंसेंसस था कि यार ये चीज़ें एड्रेस होती हैं तो फिर काम हो सकता है, वरना तो इट्स पॉइंटलेस। तो वो कुछ चीज़ों पे भी हम बात करते हैं। बट फिर आगे ये था कि यार इस प्रोसेस को शुरू करें, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं। तो लेट्स से अगर आप इसको स्टेज 1 देखते हैं, इस वक्त हम स्टेज 1 में खड़े हैं। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके जो बड़े ही इम्पोर्टेंट और करीबी दोस्त जैसे शानी सर हैं और वेंगरुल हैं, ठीक है, उन्होंने भी ये पॉइंट रेज़ किए कि पीएफएफ ने 3 साल पहले ये फिर क्यों नहीं किया। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है कि पीएफएफ ने 3 साल पहले क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आप 3 साल पहले जाएं तो वो होता 2021। उस टाइम तो पीएफएफ पे भी बैन था। 2022 में पीएफएफ आया, एंड मतलब मिड में आया, फिर पीएफएफ ने चलाना शुरू किया काम। तो क्या ये प्रोजेक्ट पहले हो सकता था? बिल्कुल, शायद पॉसिबली पहले भी हो सकता था। लेकिन एट द सेम टाइम पीएफएफ पे जो इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले, उसको एक हद तक कंप्लीशन की लेके जाना, जो अभी काफ़ी क्लोज पहुंच गया कंप्लीशन के, उसको सेट करके उसके बाद फीफा ने भी इनको इंडिकेट किया कि यार ये चीज़ अब आप लोग फाइनली देखें कि इसमें किस तरह काम हो सकता है। तो आई थिंक प्री रिक्विजिट्स कुछ थे जो एड्रेस होने बहुत ज़रूरी थे, और वो हुए ही नहीं। पहले जब हुए हैं तो उसके बाद जाके पीएफएफ ने इस पर नज़र और जिसे कहते हैं एफर्ट डालिए पीछे करने के लिए। सो इट मीन्स कि हमें फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल ही आप लोग करेंगे। और इसमें फिर जो आपने एक और बात की थी कि ऑपरेटर का आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है काफ़ी, मतलब जहाँ भी आप अभी तक गए हैं पॉडकास्ट में, थोड़ा सा आवाम को थोड़ा ब्रेक डाउन कर दें कि एक तो ये ऑपरेटर क्या है, दूसरा ये आरएफपी क्या चीज़ है। चलो एक एक करके एक एक करके बता दें। देखो अभी हमने क्या किया है कि मेरी भी पीएफएफ से डिस्कशन हुई, और मैंने भी इनसे डिस्कस किया कि अभी करना क्या है। तो पहले तो आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा रिसर्च चाहिए, यस, समझने के लिए कि यार इधर ऐसे हुआ है या इस सिस्टम में ऐसे होते रहे, ये डेटा है, ये स्टेक होल्डर्स के मसले हैं। तो हमने कहा पहले हमें रिसर्च चाहिए। सेकंड कहा कि हमारी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग है, उस रिसर्च को भी हम यूज़ करेंगे, और हम एक मॉडल बनाएंगे कि पाकिस्तान में लीग कैसी होनी चाहिए, एक पिरामिड में कितने स्ट्रक्चर्स हैं,
एक पहले साल में कितने फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड है, थर्ड है, 10 साल बाद कितने हैं, ये एक मॉडल है। मॉडल के साथ साथ हमें उसी मॉडल के फाइनेंशियल सिस्टम भी बनाना है कि ये मॉडल में पैसे कौन लगा रहा है, क्या नए इन्वेस्टर्स आके लगाएंगे, वो तो लगा देते हैं। फिर इसमें मेन इनकम कहाँ से निकलेगी, वो कितनी फोरकास्ट हो सकती है, क्लब्स के पास कितना पैसा जाएगा, नीचे वो पैसा किस तरह जाएगा, तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का इसमें कंपोनेंट है। तीसरी चीज़ ये थी कि हम ऑपरेटर पे जाना चाहते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, अगर आप एक काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में भी, आप एक एजेंसी मार्केटिंग की हायर करते हैं, एक एजेंसी को हायर करते हैं यार मेरे इवेंट के ऑपरेशंस देख लो, एक एजेंसी को हायर करते हैं कि यार मेरे लिए कमर्शियल्स भी हैंडल कर लो, मतलब स्पॉन्सरशिप्स भी ले आओ, और आप उनको पैसे देते हैं इस काम के। एग्जैक्टली। रादर देन कि आप 5 एजेंसीज हायर करें और उसको खुद मैनेज करें, आप एक एजेंसी को लेके आते हैं जिसका काम ये सारा कुछ करना है, आप उसको पैसे भी नहीं देते, आप कहते हैं यार पैसे बनाओगे ना इसी में से कट मिल जाएगा, तो आपके जेब से भी खर्चा नहीं लगा। मोर इम्पॉर्टेंटली आप राइट्स नहीं दे रहे किसी को। PFF 100% लीग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटर अपना कट ले लेता है, हमारे लिए भी फाइनेंशियली फीजिबल हो जाता है, हमको किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, उनके लिए भी ईजी हो जाता है कि वो हमसे राइट्स ख़रीदें और किसी तरह उससे पैसे कमाने की कोशिश करें, वो भी मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है। PSL में भी बैकग्राउंड में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों पे, तो हमारे लिए ये कराना बहुत इजी हो जाता है, उसमें ऑपरेशनली बहुत इजी है इस तरह। नहीं तो ये जो ऑपरेटर है उसकी कोई सेट ड्यूरेशन है कि इतने साल तक आप करेंगे फिर रिन्यू होगी, नए आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमने फिर ये किया कि इन तीनों कंपोनेंट्स को पहले वाले रिसर्च, मॉडल क्या होगा, उसके फाइनेंशियल्स और ऑपरेटर को ले के आने के लिए हमने एक RFP के मतलब हमने एक पब्लिक रिक्वेस्ट डाली है कि कोई हमें प्रपोजल दें, और हम एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग या एडवाइजरी फर्म जो इस तरह की पाकिस्तान में बेहतर आशा है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोई नहीं है पाकिस्तान में, जो हमारे साथ काम करें, हमारा रिसर्च भी कर देंगी, हमारे मॉडल फाइनेंशियल भी हैंडल कर लेंगी, और वो बिड प्रोसेस रन करेंगी पब्लिकली कि ऑपरेटर को किस तरह लाना है। अच्छा, तो रिसर्च वाले लेवल में क्या कुछ आता है? या रिसर्च वाले में आता है कि स्टेक होल्डर्स के मसले क्या हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्लब्स के क्या इशू हैं, फुटबॉल पाकिस्तान में देखता कौन है, वो किस जन से ताल्लुक़ रखते हैं, एज ग्रुप क्या है उनका, फिर पाकिस्तान में ओवरऑल अगर डेटा पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं ऑडियंस के, वो कौन से हैं, और वो क्या कहते हैं कमर्शियली हमारे पास क्या नंबर्स हैं, पहले अगर स्पॉन्सरशिप कोई हुई है वो कितने की हुई है, कितने की हो सकती है। तो रिसर्च में हम सारे एंगल्स देख रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, मुश्किल लफ्ज़ लिए बगैर हम ये देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल देखता भी कौन है, फुटबॉल में पहले किस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है, स्पॉन्सर्स की किस तरह की रही है, और कहाँ किस तरह खेला जाता है। आप कैसे गेज करेंगे कि अब नंबर ऑफ आ जाते हैं फर्म्स विद देयर बिड्स, हर एक की डिफरेंट होती है कि ये हमारे डेमोग्राफिक्स हैं, ये आप किस तरह गेज करेंगे कि किसका सही है? हम अभी तो मांग ही नहीं रहे ना, हम अभी सिर्फ बिड ऐलान कर रहे हैं ओपन अगेन दोबारा RFP के थ्रू कि आप हमें पहले एक टेक्निकल प्रपोजल दें, जो हम बता रहे हैं कि 21 जुलाई तक हमें दे दें। ओके। 15 जुलाई को हमने उन्हीं जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, जिसमें कुछ इंटरनेशनल फर्म्स भी हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। अच्छा, आ चुकी हैं इंटरेस्ट आ चुका है हमारे पास, तो उनकी हम एक मीटिंग भी रख रहे हैं ताकि उनके सवाल जवाब हम दे सकें। ठीक है। 21 तारीख को एक वो टेक्निकल बिड जमा कराएंगे कि यार उसमें डेटा नहीं होगा, ओके, उसमें वो सिर्फ हमें प्लान बताएंगे, जो हमने उनको 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, रिसर्च, मॉडल और ऑपरेटर, वो खुद किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, करके नहीं दिखाना, सिर्फ बताना है कि कैसे करेंगे। और हमने उसका बड़ा लेंथी क्राइटेरिया बनाया है उस कंपनी का कि भाई आप पूरी अपनी प्रोफाइल, आपने पहले का काम किए हुए हैं, क्या स्पोर्ट्स की रेलेवेंस है नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा भी है कि आप में इतनी सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियली है कि आप ये कर सकते हैं प्रोजेक्ट हमारे लिए। उसके बेस पे जब वो टेक्निकल प्रपोजल हमें देंगे तो हम उनको मार्क्स अवार्ड करेंगे, और फिर हम एक क्लोज्ड फाइनेंशियल बिड, सारे बिड्स जमा कराएंगे और सबके सामने वो फाइनेंशियल बिड खुलेगी। सही है, सही होना उसके चाहिए। बेसिस पे जिस तरह हम अवार्ड करते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी का भी एलिमेंट रहेगा। हम नेचुरली चाहते हैं कि बेस्ट कंपनी जो भी मिले विद इन रीजन, जो हमें अच्छी फाइनेंशियल वो देगा, उनको हम सेलेक्ट करेंगे और वो सारा हमें काम करके देंगे। और इस प्रोसेस के एंड पे, और हमने RFP में भी जिक्र किया कि हम 90 डेज़ में कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद ये है कि 90 डेज़ में जब उनका काम शुरू होता है, 90 डेज़ में एक ऑपरेटर हमारे पास आ जाएगा, और फिर ऑपरेटर के साथ मिलकर अगला स्टेज शुरू कर देंगे कि भाई अब कौन इन्वेस्टर क्या है, और मॉडल भी जब हमारे पास आ जाएगा, हमारा एम है कि हम उसको पब्लिक कर देंगे। मींस के एडवाइजरी फर्म जो है वो आपके बिहाफ पे करेगी बिड, ठीक है,
एक बार जब पता लग जाएगा कि ये आ गए हैं आपके, क्या नाम था इसका, ऑपरेटर आ गए हैं, तो फिर उनका काम खत्म है। उनका एडवाइजरी फर्म का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा। उनका मेन काम सिर्फ ऑपरेटर को Operator, लाना है, yeah. बाकी चीज़ें उसी के लवाजमात हैं। क्यों? ठीक है। जब आप ऑपरेटर को जाके समझा रहे हो या कोई बिड करो, उसको थोड़ा सा तो बताओगे ना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, Yeah. उसको मॉडल भी बताना पड़ेगा और उसको फाइनेंशियल्स भी समझाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो वो उसके लिए ज़रूरी है। और ऑपरेटर, क्योंकि देखें आपको बहुत अभी तो हम एडवाइजरी फर्म को गेज करें किसी को करना है, एडवाइजरी फर्म हमारे बिहाफ पे गेज करेगी ऑपरेटर कौन है। कौन ठीक है? है, ठीक है। इट्स बेसिकली और अगर इनका रोज का काम होता है ये। और एक और एग्जांपल भी देता, दिस इज हाउ पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी टेक्निकल जो इस तरह होती है ना एवेल्युएशन वो होती है। पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन भी अभी हो रही है, वो एक इंटरनेशनल फर्म जिसके पाकिस्तान में भी ऑफिसेज हैं, वो हैंडल कर रही होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। क्योंकि जब आपको आके एक टेक्निकल प्रपोजल मिलेगा ना, हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना हो, लेकिन जिसका रोज का काम है उस प्रपोजल को समझना, वो आपको बता देगा। सो ये अभी आप गेज करेंगे कि एडवाइजरी फर्म जो है वो फिर एडवाइजरी फर्म खुद डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन ओपन प्रपोजल्स, और फिर एडवाइजरी फर्म वो हमारे बात पे आगे, करेंगे। और उससे ज़्यादा बिकॉज क्योंकि आप जिम्मेदारी उनकी, उनका टारगेट ये है कि ऑपरेटर को लाना है, तो फिर किसको लाना है, कहाँ से लाना है, उसमें हमने रोड शोज भी मेंशन किए हुए हैं कि एक रोड शो अच्छा सऊदी अरेबिया में आपने कराना है हमारे बिहाफ पे, एक रोड शो आपने यूएई में कराना है, हम ताकि अगर इंटरनेशनल उसमें What exactly would be in a roadshow? आप जाके मल्टीपल कंपनीज को बिठा के बता रहे हैं पाकिस्तान में ये होने जा रहा है और हम चाहते हैं आप इस पे बिड करें। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करना चाह रहा था। वो ये था कि दिस इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी, ठीक है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल दूं तो अगर किसी का फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो अपना एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर रहा है, यू आर नॉट मेकिंग देम योर एडमिन, राइट? Not the owner of- और द ओनर ऑफ द यूट्यूब ओनर चैनल। हर चीज़ का पीएफएफ है। पीएफएफ सिर्फ एक लेट से कि एक एजेंसी को हायर कर रहा है शान जुबान में जो रोज का काम कर रोज का काम और क्योंकि आपने उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे, इसी में से पैसा आएगा उसमें से आपको कट देते हैं, राइट राइट। तो आपके लिए भी ईजी हो गया। ओके, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई हो गया कि ये थर्ड पार्टी का तो कोई मतलब सीन नहीं है। अच्छा शाहरुख भाई, ये जो है ना, ये मेरे सब्सक्राइबर्स का सवाल है। जी जी। एक तो तेरे और सब्सक्राइबर हो, माय गॉड, हर रोज ना शाहरुख 3 इसके सब्सक्राइबर के जवाब मैं दे रहा हूँ, तो सुबह के मेरे सब्सक्राइबर ने ये पूछा, अब आप भी तो दे दें। पूछते हैं ना, मैं साथ भाई नॉलेज बड़ी लेने, फॉलोइंग है ना, बड़ी हार्डकोर फॉलोइंग। नॉलेज लेने आता हूँ साथ वो भाई मैं तो आपसे। हैरान वो तेरे से पूछते हैं। तो साथ भाई देखें, अच्छा। उस्ताद होता है वो भी पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं से सीख के आता है। पूछ ले। अच्छा, सवाल AFC चैलेंज लीग जो है सर, ये बता दें कि जब भी ये शुरू होगी, इसमें क्या पाकिस्तान टीम भेज सकती है? बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक हमारे प्यारे नेपाल के भाई थे, वो मेरे चैनल पे आए थे, यूट्यूबर थे वो, उन्होंने ये कहा था कि हमारी 1 साल से लीग नहीं हो रही, बट वी आर गोइंग टू सेंड अ टीम इन AFC चैलेंज लीग प्लेऑफ्स। पाकिस्तान का कोई सीन है? पाकिस्तान जब तक ये लीग करा नहीं सकता तो आपको आप टीम किस टीम को भेजेंगे? काउंटर क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ऐसे गार्डन्स? किस फ्रेमवर्क के तहत? बाकी 4 क्लब्स कहेंगे कि भाई कोई लीग नहीं जीता तो आप कैसे भेज सकते हैं? एंड दे वर रजिस्टर्ड एज अ डिपार्टमेंट। तो प्रॉब्लम ये है ना कि इररिगार्डलेस के कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, जब तक एक कंपटीशन नहीं होगा टीम्स का आपस में, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं यार इस टीम को भेजना, बाकी टीम से अभी जाती होगी। बहरहाल पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं इसको आंसर इस तरह करता हूँ कि देखो, हम इस लीग स्ट्रक्चर में जो एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है और जो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता हल हो सका है पहले, वो है क्लब लाइसेंसिंग। यस। और अभी क्लब लाइसेंसिंग जब तक ठीक नहीं होगी ना, अभी हमें चैलेंज लीग का वही स्लॉट मिल रहा है जो नेपाल को मिल रहा है प्रिलिमिनरी का, जीतोगे तो ग्रुप स्टेज में जाओगे, ठीक है। वो हल होगा जब आपकी AFC कॉम्पिटिशन्स में रैंकिंग ऊपर जाएगी। रैंकिंग भी एक फॉर्मूला के तहत चलती है जिसमें पिछले साल के रिजल्ट्स, मतलब वो एक विन के 1 पॉइंट्स और वो हैं 9 साल तक वो वेटेज जाती है। अगेन हम फॉर्मूला में इतनी डिटेल में नहीं जाते, बट हम 0 पॉइंट्स में जब हमारे क्लब्स जाएंगे, हमारे क्लब्स खेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी। और आई एम पॉजिटिव कि इस तरह के सिस्टम के तहत वो और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब 3rd टियर होती थी ना पिछली दफ़ा AFC प्रेसिडेंट्स का, बीच में AFC ने बंद कर दी, अब दोबारा शुरू किया 3rd टियर, तो KRL फाइनल तक पहुंची थी, पहुंच गया था 2013 में। तो इट मीन्स कि विद 3rd टियर एशियन क्लब्स हम अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, और जब अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ या अच्छी टीम्स होंगी जो फुटबॉल फोकस्ड होंगी, तो वो तो और भी अच्छा कर सकती हैं। जो एक और चीज़ हम टैकल करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स कैसे टैकल करते हैं वो आगे हमें डिटेल में मॉडल में भी समझ आ जाएगा और हम एड्रेस भी उससे करेंगे। ये तो हो गया
अच्छा, अब इसको रोड मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इसमें क्लब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि रैंकिंग ऊपर ही तब जाती है जब कोई क्लब जीतेगा। हमने यहाँ से AFC चैंपियंस लीग 2 में कैसे जाना है, ये भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। रोड मैप के कि यार अच्छा अब मैं सारी क्लब लाइसेंसिंग पूरी कर दो क्लब टीम से जीता ही नहीं जा रहा, तो हम आपके रैंकिंग पॉइंट्स ऊपर कैसे जाएंगे AFC की कॉम्पिटिशन रैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करने वाली हैं, बट पाकिस्तानी क्लब्स को हम कैसे लेके जाएं एक टियर ऊपर, वो भी बहुत ज़रूरी है एड्रेस करना। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को समझा दूं फिर से एक दफ़ा, एक सेंटेंस में, जब तक AFC की क्लब लाइसेंसिंग नहीं होती आपका कोई क्लब थर्ड टियर में नहीं जाएगा। खुदा के लिए 20 बार मेरे से ये सवाल पूछना पड़ेगा। थर्ड टियर में देखो आपका स्लॉट ऑलरेडी है, इस हालत में चला जाएगा और जाएगा प्रीलिमिनरी स्लॉट में। लेकिन क्लब लाइसेंसिंग क्या है, मुझे लगता है पाकिस्तान में एक हवा बना हुआ है कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मुश्किल नहीं है, जो मसला है वो पैसों का है। अगर वो आपको मांग रहे हैं, जिस तरह एक क्लॉज जो है वो ये है कि आपके पास एक फाइनेंशियल ऑफिसर होना चाहिए आपके क्लब में जो एक प्री रिक्विजिट एजुकेशन रखता हो। पैसे दो, कल हायर कर लोगे आप। अगर उनकी मीडिया ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं भाई एक्रेडिटेड मीडिया की डिग्री हो या एक्सपीरियंस हो या AFC सर्टिफाइड हो, पैसे दें, कल किसी को रख लें। सारी चीज़ें पैसों से सॉल्व होंगी। अब वो पैसे कहाँ से आने हैं क्लब के अंदर, क्लब कैसे लगाएगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्लब लाइसेंसिंग इतना मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, अगर क्लब के पास रिसोर्सेज आ जाएं उसको सॉल्व करने के। लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स तो स्टेडियम नहीं है यार, उसमें भी आपको लिखा हुआ है ना, यू डोंट हैव टू ओन द स्टेडियम, यू कैन ईदर यूज एन एग्जिस्टिंग स्टेडियम एंड प्रूव थ्रू एन एग्रीमेंट कि आप कर सकते हो। भाई साउथ एशिया में 2 क्लब्स हैव देयर ओन स्टेडियम, जमशेदपुर एंड देन बसुंधरा किंग्स। तो अब AFC भी समझता है कि यार हर क्लब के पास स्टेडियम तो नहीं हो सकता। अच्छा, कि सॉल्व किस तरह हम कर सकते हैं ये क्लब्स के पास जो पैसे हैं ये नहीं है, जो पाकिस्तान में खैर फुटबॉल में पैसे नहीं है, बट कोई स्टेप इस तरह का किस तरह निकाल सकते हैं कि यार इसकी तरफ बढ़ा जाए, चलो क्लब एम्पावर हो जाए। क्लब बिजनेस समझते हैं, क्लब ऐसे कैसे कमाता है। क्लब के पास एक है इनकम जो आती है लीग से, जिस लीग में जहाँ भी खेल रहे हो। अब प्रीमियर लीग की एग्जांपल भी अगर आप दे दें, प्रीमियर लीग ऑन एवरेज हर क्लब को बिटवीन 110 to 115 मिलियन पाउंड्स पर ईयर देता है। कोर्स उनके पैसे कहाँ से आते हैं, अब चलो लोकलाइज कर देते हैं इसको, PSL का पैसे कहाँ से आते हैं। PSL का रेवेन्यू 2024 का पब्लिक डेटा पे 7 अरब है। 7 अरब। एक तो मिल रहा है इनको टाइटल स्पॉन्सर से, ठीक है, जो HPL है वो दे रहा है $7.2 मिलियन। 7.2 मिलियन डॉलर्स कितना बन जाता है भाई, जरा अगर हम PKR में कर दें तो ये हो जाएगा। मैथ्स लेसन्स विद शाहरुख क्यों शुरू हो गए हैं यहाँ पे। 3 से 4 अरब वहाँ से आ गया। फिर इनके पास आ जाता है सेकंड ब्रॉडकास्ट राइट से, वो गई हुई है डील इस वक्त तकरीबन 8 अरब की डील ओवर 2 इस 4 अरब वहाँ से आ जाता है। 2 से 3 अरब पहले आ गए HBL के टाइटल, 4 अरब आ गया आपके पास तकरीबन आपकी ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट क्या, आपने ARY ने राइट्स खरीद लिए पूरे साल लीग दिखाने के, और फिर वो जो डिजिटल राइट्स हैं वो आपके ले लिए वली ने, उन्होंने उठा लिया, 4 अरब वहाँ से आ गया। फिर आपके पास अगली चीज़ आ गई जो आप टिकटिंग से कमाते हैं, मैच डे या कोई और स्पॉन्सर से कमाते हैं, वो 88 करोड़ है। 7 अरब का ब्रेकडाउन ये है। ये लीग के पास आ गया। लीग क्या करती है, अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करेगी, ठीक है, उसमें फ्रेंचाइज मॉडल भी है, तो उसको साइड पे रखते हुए टोटल 7 अरब आया, माइनस जो आपका खर्चा लगा लीग को कराने का। उसके बाद लेट्स से हाइपोथेटिकली 5 अरब बच गया, मैं ये नहीं कह रहा बचा, हाइपोथेटिकली 5 अरब फिर क्लब्स के पास कितना जाएगा। लेट्स से आप कहते हैं कि यार 50% क्लब्स के पास चला जाएगा, 2.5 अरब हो गया। 2.5 अरब अगर 10 टीम है, हर टीम का 25 करोड़ आ गया। तो एक तो रेवेन्यू यहाँ से है कि इस नॉट स्पेसिफिकली इस फॉर्मूला से, बट यहाँ से आई। सेकेंड है क्लब की अपनी इनकम। अगर कोई भी क्लब है तो वो अपनी इनकम भी कमा रहा होता है, तो उसमें वो अपनी शर्ट भी सेल करेगा, मर्चेंडाइज है, सारा कुछ है, वो कुछ करोड़ रुपया उधर से भी कमा सकता है। वो 2 मेन इनकम सोर्सेज कंबाइन होगी, तो ये तो आपके क्लब का आ गया साल का पैसा कि यार हमने इतने कमाए थे। लेट्स से 5 करोड़ अगर हमारे एग्जांपल में क्लब ने खुद कमा लिया, 25 करोड़ लीग ने दे दिया उनको, 30 करोड़ आ गया। ये तो उनके पास 30 करोड़ है स्पेंड करने को। अब हो सकता है कि ये पहले सीजन 30 करोड़ है लेकिन खर्चा 40 करोड़ है, तो फिर इन्वेस्टर जो ओनर होगा टीम का, वो 10 करोड़ का गैप कवर करेगा। तो पैसे क्लब के पास कहाँ से आए, अपने जो अपनी रेवेन्यू चला रहा है,
लीग के पैसों लीग के से, पैसे और और तीसरा इन्वेस्टर investor। कितना डाला। वो कोई इन्वेस्टर को कहेगा यार मुझे नहीं पता, मैंने तो लीग जीतनी जीतनी है, मैं जितना लगता लगा दो भाई। तो वो एक अलग सिचुएशन। कुछ क्लब होंगे यार हमने बहुत देख के चलना है, हमने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, हम अपनी FSG बन जाएंगे वो। मतलब आप जब दुनिया में देखें ना, हर क्लब का अपना तरीकेकार होता है चलने का। हाँ। किसी भी लीग में वो कहते हैं, कुछ कहते हैं हम जीतना है ऑल कॉस्ट, कुछ कहते हैं मिट्टी है रुक जाओ, बैलेंस कर लो बुक्स, ठीक है। तो वो क्लब्स पे डिपेंड करेगा उनके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन क्लब इस तरह पैसे कमाता है। अब जब ये पैसे आएंगे तो फिर 30 करोड़ की तो मैं बात नहीं कर रहा, पर अगर जितने भी पैसे आएंगे तो क्लब के पास फिर होगा यार, प्लेयर्स को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं हम, कोचेस को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, फिर हम ज़ाहिरी बात है सबको नज़र आएगा, हम अपना टैलेंट भी डेवलप कर सकते हैं, यू टीम में लेके जाना है। और हमारे ज़हन में ये भी आइडिया है कि यार जब हम कोई भी स्ट्रक्चर सेटअप करें ना, उसमें क्लब लाइसेंसिंग और आप उसको स्ट्रक्चर इस तरह करें कि ये लोग यूथ डेवलपमेंट वुमेन्स फुटबॉल की तरफ जाए। हाँ, तो क्या आप शुरू से तो नहीं होगा, लेकिन इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि यार आपको, एग्जाम्पल के तौर में एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही होगा, आपको 50% वैसे ही मिल जाएगा, बाकी 50% कंटिंजेंट है कि आपके पास यू टीम है कि नहीं। आपके पास 10% आपको उसी टाइम मिलेगा अगर आपके पास यू टीम है, आपके पास ये वुमेन्स टीम है नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं कि इन क्लब्स को पैसे कैसे देने हैं और इनको इंसेंटिवाइज कैसे करना है। तो ये जब आप पाकिस्तानी फुटबॉल का मसला पैसों का हल करेंगे तभी सिस्टम चलेगा। पैसों का भी मसला और लोगों को समझाने का भी मसला। देखो ये भी लोगों बहुत को बड़ा मसला समझाना, एक जनरल पब्लिक को हम क्या करना चाह रहे हैं वो तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, जनरल पब्लिक के अलावा क्लब ओनर्स जो रन कर रहे हैं अब वो। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि हमने डिफाइन किए हैं कि यार स्टेक होल्डर्स कौन है। हमने 8 स्टेक होल्डर्स देखे हैं, जिसमें PFF खुद भी है, वो तो इंटरनल है, ठीक हो गया, फैंस भी हो गए, फैंस हो गए, कोचेस हो गए, प्लेयर्स हो गए, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, आगे आ जाएंगे आपके पास रेफरीज, ठीक है, और उसके आपके पास क्लब्स आ जाएंगे जो एग्जिस्टिंग है। 7 स्टेक होल्डर्स यहाँ हो गए। हर स्टेक होल्डर्स को हम डिफरेंट तरीके से समझा रहे हैं। फैंस को हम वन टू मैनी में वीडियोस हो गई, आप लोग पॉडकास्ट लोग समझे, आप लोग मीडिया के हिस्से हैं, आप लोग को भी समझ आ गया कि PFF ये कर रहा है। अब अगर मैंने प्लेयर को समझाना है ना, उसको आओ यार प्लीज साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्योंकि वेरी वेरी ऑनेस्टली देखो, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें इन्फ्लेशन सब देखते हैं, बहुत बुरी है। पहले ही बहुत मसले रहे हैं फुटबॉल में। प्लेयर का तो पहला मसला आप हल करें ना, जब तक बेसिक क्वेश्चन ऑफ सारे पर्पस जो है ना, अगर प्लेयर के घर का चूल्हा नहीं चल रहा ना महीने का, फायदा है प्लेयर खेल ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा काउंटर क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। कर। वो ये है कि अब अगेन ये मेरे सब्सक्राइबर के पर्सपेक्टिव से ही सवाल आ रहा है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक लीग है, उसका नाम है PFL, वो 25 लाख रुपए महीना दे रही है एक प्लेयर को, ठीक है। हाउ वुड यू काउंटर दैट? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि आपने कहा है कि 1.5 साल के बाद वो चीज़ होगी। आई नो कि PFF का एक स्टांस है, बट देन अगेन मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई इस पे पर्सपेक्टिव देने से पहले थैंक यू शयान के सब, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। एंड पहले तो यार देखो, मैं खुद तौर पे समझ सकता हूँ कि एक प्लेयर का दुख क्या है इस वक्त, कि उसके पास अगर पैसे नहीं है, उसको कोई ऑफर कर रहा है तो वो क्या करे, बेचारे के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है सारी सिचुएशन के अंदर। हैविंग सेड दैट, हम इसको कैसे हल करते हैं, नेचुरली जब एक सिस्टम खड़ा होगा, वो चलना शुरू होगा, उसमें पैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। वो पैसे कितने होंगे, क्या होंगे, ये बहुत आगे की डिस्कशन है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो PFF का ऑफिशियल स्टैंस है किसी भी और लीग के ऊपर, वो कम्युनिकेट भी कर चुके हैं हम कि ना हमने किसी को राइट्स दिए हैं और ना हम किसी और बॉडी को रिकग्नाइज करते हैं जो लीग करा सकता है। तो इसका सवाल का जवाब मेरी नज़र में यही है कि यार देखिए, जब आप सिस्टम खड़ा करेंगे ना, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सैलरीज जो अच्छी मिलनी चाहिए वो मिल जाएंगी। कितनी होंगी नहीं होंगी ये बहुत आगे की डिस्कशन। सो बेसिकली 1 month या 1 season जो भी है उनका, वो पेड है वर्सेस 5 week paid day versus a stable job, 9 month stable job, contract based obviously, वो तो club to club, not even 9 months, लेकिन जनरली फुटबॉल का कॉन्ट्रैक्ट आपकी जॉब है, बट कॉन्ट्रैक्चुअली स्टेटेड होती है आपकी कि यार आप एम्प्लॉयड हैं, आपको X amount of money each month मिल रही है, आपको उसमें बाय आउट क्लॉज भी होता है, और ये हर क्लब का अपनी मर्जी का होता है कि मतलब यार बाय आउट क्लॉज मैंने जिस प्लेयर का ज़्यादा रखना है मैं ज़्यादा रखना है, नहीं रखना, नहीं हायर करना है जितना में करना है। और ऑफ कोर्स प्लेयर्स को पूरे साल गेम्स भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, और वो एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी काम है। और वो इतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में रहती हैं, उनको जब तक अच्छी कंफर्टेबल इनकम प्लेयर्स को नहीं मिलेगी
तो वो कैसे गुजारा करेंगे? एट द सेम टाइम कोचेस भी हैं, और जब आप एक पिरामिड सिस्टम में जाते हैं ना, फिर वो एक क्लब नहीं है। हो सकता है कि यार जो टॉप के क्लब्स हों वो अफोर्ड कर सकते हो, बट क्या आहिस्ता आहिस्ता के ऐसे सिस्टम में पहुंच जाएंगे कि जो बाकी कुछ लीग्स नीचे हैं सेमी प्रो स्टेटस में चले जाएं, तो जो नहीं भी खेल रहा या जो खेल भी रहा है उनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी आ जाए कि यार वो उसमें भी खेल सकते हैं। और सिस्टम में सबको खिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वर्ड यूज़ किया जो कि हम हमेशा करते हैं, पिरामिड सिस्टम। पिरामिड एक दफ़ा द मैसेस को समझा दे व्हाट इज अ पिरामिड सिस्टम। पिरामिड देखो, ट्रायंगल देखा ना, मुझे ये एक ट्रायंगल बनता है, बेशक टॉप है उसकी, एक मिडल निकाल लो वो, तो उसका मतलब ये कि एक लीग ऊपर है, एक लीग नीचे है, एक नीचे है और एक सबसे नीचे है। उसमें हम 2 भी कर सकते हो। अगर इंग्लैंड जैसी कंट्री में जाओगे तो उसमें 10 हैं। एक प्रीमियर लीग टॉप में है तो वो नीचे जाती जाएगी, जिसमें चैंपियनशिप आएगी, लीग 1 2 कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉर्थ साउथ, रायमन, नीचे जाते 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 इस्तेमियन करते करते आप 10 टीयर्स पे चले जाओगे, वो जो सब फुटबॉल खेल रहे हैं हर हफ्ते। तो ये पिरामिड सिस्टम होता है और ये इंटरकनेक्टेड होता है कि अगर मैं 10वें लेवल पे भी हूँ ना, मैं फर्स्ट तक हाइपोथेटिकली पहुंच सकता हूं अगर मैं जीतता जाऊं। कहने का मकसद ये है कि अगर बलोच नुश्की का कोई क्लब है या कोई भी बलूचिस्तान में कोई क्लब है, दे विल हैव अ चांस टू मेक इट वन डे इनटू द पाकिस्तान। पाथवे है, वो पाथवे है, ये क्लोज रास्ता बना है। हां, ये क्लोज शॉप नहीं है। यू कैन गो टू द बॉटम बट यू कैन आल्सो कम टू द टॉप बैक। और यही तो ब्यूटीफुल चीज है फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल की चीज ही है और लीग की चीज ही है। ये फुटबॉल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये? एक लीग 10 टीमें अगर होती हैं उसमें लेट्स से 25 का स्क्वाड, 250 प्लेयर, या पिरामिड लेट से 5 का पहुंच जाता है, ठीक है। सेकंड टीयर आ गई, उसमें लेट से अगर सिर्फ 10 टीम भी है, मैच इजी करें, 250 प्लेयर और खेल रहा है, फिर 250 और फिर। और अगर देखो हमारे तो कंट्री इस तरह है ना कि आपके पास आगे जोन्स आ जाती हैं, क्योंकि आप कितने हद तक नेशनल लेवल पे खिलाओगे। अगर आप लेट से पंजाब की भी एक लीग करा रहे हो, फिर बलूचिस्तान की एक लीग है, फिर उसकी है, वो 5 आके 1000-1200 प्लेयर और खेल रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर आप इवेंचुअली देखें, गोल तो आपका लॉन्ग टर्म तो ये होना चाहिए कि अगर आज 142 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पीएफएफ के पास, उनमें लीग कैसे होगी? मैं ना इसमें एक क्वेश्चन पूछ, अगर मैं थोड़ा सा इसको एंड कर लूँ, इससे ये होगा कि आपका सारा पूल बजाय के 250 प्लेयर खेल रहे हैं, आपका 2000 प्लेयर खेल रहा है, तो आपका टैलेंट कितना फिल्टर होगा उसमें। टैलेंट फिल्टर हो जाएगा, टैलेंट को खेलने का मौका मिलेगा और ऊपर आने का मौका मिलेगा। अभी आप देखें ना, इवन नेशनल चैलेंज कप से वकार बलोच जैसे टैलेंट्स निकले हैं, तो अगर वो हो गया तो क्या हो सकता है? वो एक चीज़ है। बट मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अभी आपका हो सकता है, आपने वो बात की ना कि ओनर्स जो हैं हो सकता है उनको 10% ज़्यादा लगाना पड़ जाए शुरू, उनकी मर्जी है, वो है। क्या पीएफएफ ये तो नहीं सोच रही कि यार शुरू के 3-4 जो साल हैं उसमें हम प्रमोशन रेलीगेशन नहीं करवाते? इस तरह का सीन है। अभी आंसर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मॉडल फाइनलाइज नहीं हुआ, तो हमें प्रमोशन रेलीगेशन चाहिए। अब वो कैसे है, कितनी जल्दी है, कितनी देर में है, ये सारी वो चीज़ें हैं जब आप बिल्ड करके फाइनलाइज करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आना है, फिर नए इन्वेस्टर्स को लेके आना है, दैट कैन ओन टीम्स, कैन इन्वेस्ट मनी, ताकि फुटबॉल चलना शुरू हो, और उसके बाद हमारी जो फुटबॉल के लवाजमात हैं वो भी हम पूरे करें इसमें। नहीं तो आपके जहन में कितनी टाइम लाइन है टिल द मॉडल इज कंप्लीट एटलीस्ट? यार ये तो आपके विद इन, देखो हमारा टारगेट है कि मतलब जब हमारी एडवाइजरी फर्म ऑन बोर्ड हो जाती है, हम 90 डेज़ की रफली टाइमलाइन देख रहे हैं। 3-4 महीने के अंदर हम देख रहे हैं जहाँ पे ऑपरेटर ऑन बोर्ड आ जाएगा। जब ऑपरेटर ऑन बोर्ड आ जाएगा तो उससे पहले आपको मॉडल भी रिलीज हो चुका होगा, ऑपरेटर भी आ जाएगा, तो फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि लीग स्टार्ट कब हो रही है। ग्रे स्ट्रक्चर बेसिकली बन जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर तो बन के रेडी हो जाएगा, फिर ये नज़र आएगा कि फीता कब काटना है। ओके, दिसंबर तक आप चीज़ों को कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा देखो जाता है। ये है जो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है ना, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास टाइम है दिसंबर तक, तो हम फाउंडेशनल काम सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फीफा ने ऑलरेडी कम्युनिकेट भी ये किया है कि वो कंटिन्यूटी देख लेंगे इस चीज़ की, और उन लोगों ने कहा है दे विल इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ दिस मॉडल। चलती रहे आगे, इलेक्टेड बॉडी आएगी तो वो जहाँ पे हम काम कंप्लीट करेंगे और हैंडओवर का एक प्रोसेस होगा, वो उनको हम आगे सौंप देंगे काम, और वो चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, तो मतलब इसका मकसद मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मॉडल तैयार किया, आप इलेक्टेड बॉडी आई तो वो आपका मॉडल वहीं पे स्क्रैप और नए सिरे से बनेगा। ये हमें जिस तरह फीफा ने शोर किया कि कंटिन्यूटी के थ्रू हम लेके चल सकते हैं, और हम चीज़ वो करना चाह रहे हैं यार जिसमें पाकिस्तान का
जेन्युइनली फ़ायदा होगा तो उसमें हम इतना इशू नहीं देखते. नाइस. अच्छा, ये अभी जो हम बात करें थे ना पिरामिड सिस्टम की, अब जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्जिया, उसकी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. तो जॉर्जिया में 5 टियर्स हैं. अब हर टियर में 25-25 टीमें, हर टियर के अंदर 5th टियर में भी 25 टीमें, पहली फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट भी में भी 25 हैं, सेकंड में भी 25 हैं, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी 25-25 टीमें, इस तरह करके. तो वो अब वहाँ से पूल ऑफ प्लेयर्स ऑब्वियसली निकलेगा. एंड नाउ यू हैव सीन जॉर्जिया ने पोर्चुगल को हरा दिया या एंड दे क्वालिफाइड फॉर द दैट वाजंट बिग डील. पोर्चुगल को तो कोई भी हरा रहा है आजकल. राउंड ऑफ 16 एक्चुअली. तो रोनाल्डो फैंस को आपने यहाँ पे जो है ना वो कर दिया है. लेकिन मैं तो थोड़ा सा तंग करने का मजा आता है. हम यही बात करते हाँ, हैं. बट शाहरुख भाई, मैं अभी आपने इलेक्शंस की बात की, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं, मुझे चाहिए. थोड़ा मुझे इत्मीनान इससे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा था कि विमेंस लीग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो नहीं हो सकी थी ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो डिले हो गई. क्या इस बार 21 जुलाई को लीग स्टार्ट हो रही है या नहीं विमेंस की? जी, PFF ने अनाउंस कर दिया. अगर कोई चेंज आया उस टाइमलाइन में तो आई एम श्योर वो कम्युनिकेट भी हो जाएगा. बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट, आपका नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप होने जा रहा है आगे. ओके, सो खुश है समथिंग टू कवर फाइनली. क्योंकि 9 महीने तक मुझे फ्रेंडलीज तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे. तो एनीवेज, अच्छा, हाँ, फ्रेंडलीज की बात छेड़ दी तुमने. फ्रेंडलीज होते हुए नजर आ रहे हैं यार. एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं. हम देखो अच्छा. वो किस तरह रंग लाते हैं efforts. अच्छा, देखिए, शुरू ये हुए थे कि मैं सिर्फ लीग का कंसल्टेंट हुआ, अब फ्रेंडलीज पे भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. राइट हैंड ऑफ हारून मलिक. Efforts in- फंसा रहे हैं उसे यार. एफर्ट्स इन द सेंस कि PFF कोशिश हमेशा ये करता है कि पाकिस्तान जितना खेल सके वो मैक्सिमम पॉसिबल. ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है No. हमेशा इतना करना. नहीं, आई अंडरस्टैंड. अच्छा यार, थोड़ा सा ना मैं लीग का स्ट्रक्चर आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक रफ आइडिया तो आपके जहन में बना होगा, हाँ. खाका बना होगा कि मैं क्या, कितने टीयर्स होने चाहिए, क्या कितनी टीमें होनी चाहिए, क्या या बताएं. इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं. कर दे. अल्ट्रा शाहीन्स की रील बहुत वायरल हुई थी और उसमें हारून मलिक साहब जो थे वो फैन से मिल रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं चाह रहा हूँ कि 16 टीमें हों टॉप टियर में. इज़ दैट द केस? यार हो सकती हैं, डजेंट मैटर 15 हैं या 16 हैं या एग्जैक्टली 20 हैं, इतनी तो आपको नंबर तादाद चाहिए एक लीग के अंदर. देखो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको सबको कनेक्ट करना है. ओके. तो अगर आप एग्जिस्टिंग टीम्स निकालोगे तो वो तो आपको डिस्ट्रिक्ट से ही लिख लेंगी ना. कोई भी जो क्लब है वो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में तो खेल रहा है आउट ऑफ 142. या ठीक है, तो बेसिक नर्सरी वो है जिनको अगर आपने आगे लेके जाना है. तो 142 में से अगर आप चैम्पियंस भी निकाल लो करा के ऑन वट एवर फॉर्मेट, तो 142 टीम्स आ जाएगी. उसको निचोड़ के एक और चैम्पियनशिप करा के आप 10-20 टीमें निकाल सकते हो. बट फंडामेंटल प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना है कि इनको अगर आप 9 महीने की लीग में डाल के खड़ा कर दोगे एज इट इज़, एज दे स्टैंड टुडे, आतिश FC टंक ले आओ या आप जकी FC गुजरात से ले आओ, क्या वो 9 महीने की लीग खेल सकते हैं? इतने पैसे हैं क्या उनके पास? पैसे हैं कि वो प्लेयर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? जो हमारे नेशनल टीम स्टार्स डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं, क्या वो उनकी इतनी सैलरीज दे सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो. अब इस सिस्टम में पैसे कैसे लेके आने हैं, इन्वेस्टर्स किस तरह इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. बट नर्सरी तो एक ही आपके पास क्लब्स निकालने की. उनको फिर किस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करना है, अब एक दिन में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहें कि यार डिस्ट्रिक्ट वाले भी लीग खेल लें. 142 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो. कितने साल लगेंगे कि उनको बनाने के लिए? किस स्टेज पे आप एक प्रोविंशियल या जोनल लीग देखते हैं? सेकंड टियर है, फर्स्ट टियर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा. एक दिन में पूरा टॉप टू बॉटम पिरामिड तो बन ही नहीं सकता. सो बॉटम टू टॉप ही जाना होगा ऑब्वियसली. क्लब्स तो यहाँ से लिख लेंगे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इसमें भी टियर्स आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं. ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इवेंचुअली 5 टियर्स पे जाना है या 5 लीग्स हैं तो पहले दिन 5 दिन नहीं करते, आप पहले 3 करते हो. फिर जब इन पाकिस्तान में दूसरा आदत ही नहीं किसी को लीग खेलने की. सब तो कहते हैं भाई ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट महीने का खेल के घर चले जाएं. लीग खेलने का मतलब बताऊं क्या है? हफ्ते में एक मैच. 20 टीम की लीग जो होती है वो 38 मैचेस पे चली जाती है. 9 महीने उसमें निकल जाते हैं. एग्जैक्टली. आपको हर हफ्ते एक मैच खेलना है. और क्योंकि आप लीग सिस्टम में खेलें तो फिर इनको आगे डलेगी ट्रेनिंग की कि हर हफ्ते ट्रेनिंग करना है, वो मैच खेलना है. और वो उसी टाइम पॉसिबल होता है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट खिला रहे हो, एक क्लब इस्लामाबाद में खेल रहा है, आप उस लेवल पे आप उनका मैच कराची से नहीं करा सकते कि वो कैसे जाएंगे कराची खेलने, कैसे आएंगे कराची वाले इधर खेलने. तो फिर इसीलिए सिस्टम आप बनाते हो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाओ.
फिर एक स्टेज आता है कि अच्छा अगर डिस्ट्रिक्ट है शहर से ऊपर जाके आप इवेंचुअली आ जाते हैं प्रोविंस पे, वो ईजी है थोड़ा खेलना, मतलब अगर थोड़ा सा क्लब बड़ा है तो प्रोविंस आप टूर कर सकते हो खेलते खेलते। और उसमें आसानी भी है ना कि आप अगर एक महीने का लेट्स से कि ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एज अ प्लेयर तो होल्डर पे रखनी पड़ जाती है। आप एक महीना एक जगह पे चले गए, इसमें तो ये आपकी मैच कमिटमेंट्स जो अगर आपने अवे मैच भी खेलना है, लेट्स से मैं प्रोविंशियल लेवल पे भी खेल रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल पे भी खेल रहा हूँ, राइट, मेरी टीम है इस्लामाबाद की, मेरा मैच पड़ गया और चार मैचेस खेलने महीने में, 2 वैसे ही आपके होम पे होंगे, कहीं जाना नहीं है, आपको कराची और लाहौर मिल गया ना, या आप कराची और गिलगित डाल दो जो सबसे 2 ऑपोजिट कोने हैं, यार आपने कराची जाना है मैच खेलना है, 2 घंटे की फ्लाइट है, तो आप फ्राइडे को जाओ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, डिपेंडिंग किस सिस्टम पे है, हो सकता है कोई यार क्लब कहे कि हम सेकंड टियर में खेलते हैं तो हम नहीं जाएंगे फ्लाइट्स पे, हम रेलवे पे जाएंगे, या अगर बड़ा क्लब है ऊपर खेल रहा है पैसे हैं, वो कहेंगे चलो फ्लाइट लेके चले जाएंगे, यार फ्राइडे को जाओगे, एक रात रुकोगे, अगले दिन मैच खेलोगे, वापस आ जाओगे, 2 दिन की कमिटमेंट है आपकी जाने की, और ये आसान भी है और सस्ता भी पड़ता है बजाय कि एक महीना जाके आप एक जगह पे खेलो। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के तहत एड्रेस होंगी, हो सकती हैं अगर हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन सिस्टम पे आप बात करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गए, लास्ट टाइम हमारी जब पॉडकास्ट हुई थी एंथुसियास्टिक कमेंटेटर पे, नीचे एक कमेंट आया था कि शाहरुख साहब जो है ना वो इंस्पायर्ड है बाय द इंग्लिश फुटबॉल, ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर क्रिस्टल पैलेस। ये आप अपने इंट्रो में बताना भूल जाते हैं हर बार। एनीवेज यार पाकिस्तान फुटबॉल यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस ये यार क्या करना तुम। सही बात है। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि वो उसने ये कमेंट किया था कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दैट काइंड ऑफ सिस्टम जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं इन पाकिस्तान, और दूसरा डिपार्टमेंट्स के शिकंजे से मतलब किस तरह से आप निकालेंगे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स डिपेंडेंट हैं ऑन डिपार्टमेंट्स। येस, डिपार्टमेंट्स नेशनल चैलेंज कब खेलेंगे, वो उनको खेलना चाहिए, फाइन, बट जो अभी जो ये है ना कि पावर ये है कि उनके पास सैलरीज देने की ताकत है, जबकि क्लब्स के पास सैलरीज देने की ताकत नहीं है। हमें चाहिए आज़ादी। इगोर स्टिमेच ने कहा था कि वी आर सीज्ड बाय ISL क्लब्स, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। आप शिकंजे से कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है आपने ड्रॉप तो खुद ही दे दिया। जो आपने कह दिया कि क्लब्स के पास अगर पैसे आ जाते हैं, हाँ। हमने पहले डिस्कस किया किस तरह आते हैं, तो उसके बाद जब वो एम्प्लॉय कर सकते हैं प्लेयर्स को और वो फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका काम ही फुटबॉल है, तो कितना मुश्किल होगा किसी प्लेयर के लिए एक क्लब के लिए साइन करना। डू यू सी कि हम एक दिन वापडा KLL ये सारा जो सिस्टम है इससे थोड़ी सी एक आज़ादी मिलेगी? यार मुझे लगता है अभी भी आज़ाद हैं, डिपार्टमेंट्स का एक अच्छा रोल रहा है पिछले 70 साल, क्योंकि वो ना होते तो हमारे प्लेयर्स को एम्प्लॉयमेंट ना मिलती, तो उनका एक मुख्तसर कर दिया गया है या मखसूस कंपटीशन रख दिया गया है, जो चैलेंज कप है वो उसी में खेलेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रोल जो है वो बरकरार है, तो प्लेयर्स वहाँ पे वो खेलते रहें। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, नए प्लेयर्स भी जो आएंगे, एग्जिस्टिंग प्लेयर आएंगे, सबको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं खेलने का, जिस तरह सारी जगह पे होता है। और जहाँ तक इंग्लिश फुटबॉल की बात है, यार देखो सीखना तो आप पे सॉरी इल्ज़ाम लगता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं इंग्लिश फुटबॉल से, इसलिए आप ये जो मॉडल है ना ये लेके आना चाहते हैं, और ये यहाँ पे हो नहीं सकता। यार मेरा सवाल ये है, चलो मैं यूरोप माइनस करता हूँ, इंडिया किस मॉडल पे खड़ा है? इंडियन सुपर लीग आके खड़ी होगी टॉप टियर, सेकंड डिवीजन आई लीग से आई लीग का सेकंड डिवीज़न है, फिर उससे नीचे इनकी क्वालिफायर्स हैं, फिर नीचे स्टेट लीग्स आ जाती हैं, बांग्लादेश चले जाओ टॉप टियर में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, नीचे सेकंड डिवीज़न है, आप लेट से चले जाते हैं सिंगापुर चले जाएँ, एस लीग है, एस लीग के नीचे सेकंड डिवीज़न है, आप जापान चले जाएँ, J1 है, J2 है, भाई जहाँ आप उठाएंगे ना, इवन आप नेपाल भी उठा के देने, A डिवीज़न है, मार्टिस मेमोरियल, B डिवीज़न है, यार हर जगह यही स्ट्रक्चर चल रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि, और देखिए इंग्लैंड या यूरोप से कंपैरिजन नहीं हम कर सकते, हम एक एशियन डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे अपने फुटबॉल के बहुत चैलेंजेस हैं, हमारे मुल्क के बहुत चैलेंजेस हैं, जो हम सोल्यूशन प्रपोज करेंगे वो उसी को देख के होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को आदत नहीं है लीग खेलने के लिए, इन्वेस्टर्स को आदत नहीं है फुटबॉल क्लब चलाने के लिए, तो इनको एक हैप्पी मैरिज, एक अच्छी शादी में किस तरह बयान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अच्छा सिस्टम बना के किया है, वियतनाम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे तो कैम्बोडिया जिनको हमने भी हराया था उनके भी एग्जाम्पल कैम्बोडियन प्रीमियर लीग के लिए बहुत अच्छी लगती है, उसके नीचे इंटरकनेक्टेड डिविजन्स बनाना, उनको कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे
PFF ने भी बताया था 6,000 से ज़्यादा क्लब्स हैं, इनको किसी ना किसी सिस्टम में सबको Integrate ऑर्गेनाइज करना है, करके खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये काम कहना बहुत आसान है, करना बहुत Practically करना मुश्किल प्रैक्टिकली है। बहुत मुश्किल है। स्क्रैच से तो शुरू उसमें करना तो एफर्ट बहुत भी हम बहुत कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, PFF भी कर रहे हैं, हारून मलिक साहब भी कर रहे हैं कि हम इसको एक रियलाइजेशन बना लें। नीयत साफ़ है, एफर्ट 200% कर रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। मैं बस आखिरी ये जो मैं कहना चाहता हूँ ना चीज़, क्योंकि ये मेरा दिमाग ख़राब कर दिया कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन कर करके। लीग अब आपको समझ आ गई होगी, मैं काफ़ी बार इसका जवाब दे चुका हूँ। 2024 में लीग नहीं आ सकती, नहीं आएगी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ये कौन पूछ रहा था तुमसे? ये मुझसे हज़ारों दफ़ा सवाल पूछा गया, 2024 में लीग आएगी, 2024 में लीग आएगी, 2024 में लीग आएगी। मैं पागल हो चुका हूँ, कोई सीन ही नहीं लिटरली है। कोई सीन ही नहीं है। लेकिन अगले कुछ महीने में आपको ये तो पता चल हाँ। जाएगा लीग क्या है, क्यों है, कौन है, किस तरह है। तो वो आई थिंक बहुत सारे वहाँ पे लोगों Yeah. के जो सवालात होंगे वो खुद ही एड्रेस एड्रेस हो जाएंगे। और एज फुटबॉल फैंस जिस तरह हम भी हैं, हम भी हैं। वी स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल फ्रॉम यूरोप, राइट? मैंने तो इंग्लिश प्रीमियर लीग से देखनी शुरू की थी। हम फैंस को आदत है फुटबॉल लीग्स देखने की। वी जस्ट वांट वन इन पाकिस्तान नाउ यार। जिस तरह आपने 7 स्टेक होल्डर्स का मेंशन किया था, उसमें हम एज फैंस ही आते हैं, हम एज मीडिया कम आते हैं, हम एज फैंस फैंस ज़्यादा आते आते हैं। हैं। उसमें यही है भाई, शाहरुख भाई को सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। हाँ सीरियसली, मैंने तो हमारी पर्सनल ऑफ द कैमरा भी ये टॉक हुई थी। आई वाज लाइक यार, प्रो स्पोर्ट्स एंड साथ इन पर्सनल कैपेसिटी आर एट योर सर्विस। जो भी हेल्प चाहिए हुई हमसे, एग्जैक्टली वी आर हियर फॉर यू। और आप लोग भी जो प्रोवाइड कर सकते हो, शाहरुख भाई को अप्रोच करो यार कि आई कैन डू दिस फॉर यू। आई थिंक यू विल अप्रिशिएट द नहीं हेल्प। बिल्कुल यार, आई एम ओपन टू डिस्कसिंग एनीथिंग विद एनीवन। मतलब लॉट ऑफ पीपल रीच आउट, और मेरी पूरी कोशिश होती है अगर मुझे कोई इंस्टाग्राम पे मेरी अदर्स इनबॉक्स पे भी मैसेज करे, मैं उसको जवाब जरूर देता हूँ। वेदर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, वेदर काम कर सकता हूँ, वो एक अलग सवाल है, बट मैं जवाब सबको जरूर देता हूँ। सो दिस इज योर चांस यार, पाकिस्तान फुटबॉल को आगे बढ़ाओ। और कोई सवाल और एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? यार आई थिंक बस एक्साइटिंग टाइम है। मतलब मुझे खुद PFF ने बेसिकली मेरे साथ किया ही है कि यार बातें तो तुम बहुत करते हो, कुछ करके भी तो दिखाओ। अब आओ काम करके दिखाओ। नहीं, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, जो मैंने वीडियो निकाली थी, मैंने उसमें बोला था PFF ने पहला काबिल बंदा जो है ना अपॉइंट किया। ना करो भाई ऐसी बात। PFF में और भी मैं बहुत फिर बोलूंगा। काबिल लोग हैं जो अपनी नहीं, अपनी मेरी जगह नज़र अच्छा में काम ये कर रहे हैं। मेरा ओपिनियन है ये मेरा इसका। ओपिनियन। और ये अपने ओपिनियन से कभी ये नहीं मैं मिलता। अपने बेशक opinion इसको से बेशक हम डिसएग्री कर सकते हैं बेशक, इसमें। हाँ बेशक हम इसे फैक्ट्स भी दे देंगे ना। नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरा अच्छा है, ये नहीं मन। खैर, So, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शाहरुख, शयान, मुझे, PFF को भी, प्रो स्पोर्ट्स को हर जगह फॉलो कर दो यार। और उसके अलावा क्या करना होता है? इजी पैसा से हाँ, हमारा चाय पानी भरना चाय होता है। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। चाय पानी नहीं ये होगा माइक तो ये मैं भी जरा आपसे लेके जाता हूँ एक आधा मौका। 0319360255 is the number। उसके अलावा रिंग आइकन पर क्लिक करें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।